कृषि क्षेत्र में उन्नत फसलों की पैदावार को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र डकरानी के कृषि वैज्ञानिक नित नए प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि विकासनगर अंतर्गत डकरानी गांव में कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की देखरेख में फसलों, औद्यानिकी फसलों और पशुपालन को लेकर शोध करता है, जिससे न केवल स्थानीय काश्तकार लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि विभिन्न प्रदेशों से आने वाले कृषक और छात्र छात्राएं भी यहाँ से जानकारी हासिल करते हैं। साथ ही यहाँ के कृषि वैज्ञानिक हाइब्रिड फसलों से लेकर पशु पालन पर भी शोध करते हैं। नवभारत समाचार विकासनगर उत्तराखंड से महेंद्र तोमर की रिपोर्ट। सर, किस तरह के प्रयोग चल रहे हैं और क्या कुछ खास है आजकल इस कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पर? नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र में फसलों से, उद्यानिकी फसलों से, पशुपालन, मुर्गी पालन, इस तरह की जो तकनीकें हैं जो हमारे क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त पाई जाती है, उसके कई तरह के परीक्षण यहाँ पे लगातार चलते रहते हैं। और इसी दिशा में किसानों को इस परीक्षण से के उपरांत जो हमारे परिणाम आते हैं, उन बेसिस पे उसको आधार मान के किसानों को बढ़िया से बढ़िया जो बीज है, पौध है और उनकी किसानों के योग्य जो जानकारियां हैं वो यहाँ से इस सेंटर से, इस केंद्र से देते हैं। वर्तमान में किसानों के लिए हमने जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, लगभग उसके 1 लाख पौधे हमारे केंद्र पे तैयार किए जा रहे हैं। और इन कद्दू वर्गीय फसलों में सभी जितने भी हमारी फसलें हैं, जैसे खीरा है, लौकी है, तोरी है, काली वाली तोरी, चिकनी तोरी, चिचिंडा, पेठा, मस्कमेलन, खरबूजा और करेला, इस तरह की अलग अलग तरह की जो सब्जियों की पौध तैयार हो रही है। और ये जो पौध है हम किसानों को हाइब्रिड किस्मों का तैयार करते हैं और लगभग 10 से 12 रुपए में किसान यहाँ से लेके जाते हैं। हमारे जनपद स्तर पर जो कृषि का जो स्वरूप है वो एक तरह से छोटा रूप हो गया है, जिसको हम गृह बाटिका इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें इस तरह की फसलों का ज़्यादा उपयोग पाई जाती है और किसान इसको यहाँ से लेके जाते हैं। दूसरा, हमारे पास एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चल रहा है कि हमारे प्रक्षेत्र पर किसानों की मांग को देखते हुए FRI के संदर्भ से कुछ किस्में हमने बांस का प्रयोग यहाँ पे लगाया है। वो बांस की किस्में जो हमारे अलग अलग उपयोग के लिए आती है और इस एरिया विशेष के लिए उन किस्मों की कौन सी किस्म, कौन सी प्रजाति ज़्यादा उपयोगी होगी, इसकी टेस्टिंग का काम, इसके परीक्षण का काम इस पिछले वर्ष से शुरू हुआ था। आज की तारीख में इसकी ग्रोथ, इसकी बढ़वार सब कुछ बहुत अति उत्तम चल रहा है और हम आगामी वर्ष में किसानों को बहुत बढ़िया किस्म के बांस की किस्में जो अलग अलग उपयोग के लिए आती है, चाहे उसमें बायो फेंसिंग का काम हो, चाहे वो उसमें स्टेकिंग के काम के लिए आती हो, चाहे फर्नीचर के लिए काम में आती हो। सर, जैसे बांस की बात कर रहे हो आप, जैसे पहाड़ में बंजर भूमि पड़ी हुई है तो वहाँ भी हो सकती है जहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है सर? ऐसी किस्में भी हैं जो हमारे सूखे इलाकों के लिए उपयुक्त पाई गई है और इन्हीं किस्मों के ऊपर परीक्षण चल रहे हैं। हम उनकी उपयोगिता को देख रहे हैं, उन्हीं किस्मों की उपयोगिता को देख रहे हैं कि किस प्रक्षेत्र के लिए। हमारे जैसे जनपद स्तर पर बहुत ठंडे इलाके भी हैं, खुश्क इलाके भी हैं और मध्यम पर्वतीय क्षेत्र भी है और हमारा तलहटी के इलाके भी हैं। इन किस्मों को हम तीनों प्रक्षेत्र में टेस्टिंग कर रहे हैं और नियर फ्यूचर में शायद इसका उपयोग किसानों के लिए अच्छा होगा। सर, जैसे पचवा दूं